देहात में यमुना अपना रुद्र रूप धारण किए है। तेजी के साथ बढ़ रहे जलस्तर से गांव के लोग भयभीत हैं। बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं, जहां घरों में पानी घुस गया है। लोग घरों का सामान लेकर ऊंचे स्थान पर तिरपाल के सहारे रहने को मजबूर हो रहे हैं। जहां एक तरफ बाढ़ आने से ग्रामीणों में भय व्याप्त है, तो वहीं दूसरी ओर नन्हे मुन्ने बच्चे बाढ़ के पानी के बीच नहाते हुए नजर आए। शायद इन बच्चों को बाढ़ का कोई भय नहीं है। वहीं ग्रामीण नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। किसानों की फसलें बाढ़ आने से बर्बाद हो गई हैं। वहीं बाढ़ की वजह से विद्युत सप्लाई बंद होने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि बाढ़ के हालात कब सामान्य होंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में जहरीले कीड़ों का डर बना रहता है। वहीं जानवरों की भी बड़ी समस्या खड़ी बनी हुई है। आज जिला प्रशासन के द्वारा मूसा नगर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट बांटे गए। वहीं बाढ़ के हालातों का जायजा लेने नेशन 24 न्यूज की टीम नाव के सहारे आज मूसा नगर क्षेत्र के चपरघटा, पथार, आढ़न, नयापुरवा, क्योटरा, मुसरिया सहित कई गांव का दौरा कर वहां की स्थिति का जायजा लेने पहुंची तो देखा कि एक गांव बाढ़ से चारों ओर से घिरा हुआ है। घर पानी में डूबे हुए हैं। वहां तैनात लेखपाल पीड़ितों को लंच पैकेट बांट रहे थे। वहीं इसके बाद जब आगे गांव पहुंचे तो वहां नन्हे मुन्ने बच्चे बाढ़ के पानी में नहा रहे थे। शायद इन बच्चों को बाढ़ का कोई भय नहीं था। वहीं आगे चलकर बाढ़ से घिरे गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए जब उनसे बात की तो ग्रामीणों ने अपना दुख बयां किया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों की क्या मदद की जा रही है, क्या है बाढ़ क्षेत्र की व्यवस्थाएं, आप खुद ही सुन लीजिए। हमारा विजय बहादुर निषाद नाम। इसके बहुत ज्यादा हालात है साहब, बाढ़ में भी चल रही है और अभी घटने की संभावना नहीं है। कितना पानी होगा गांव के हालात कम से कम 50-60 घर तो डूब गए हैं साहब। डूबने से अभी चल रही प्रभावित, बाढ़ की प्रभावित चल ही रही है। ऐसे गांव हो जिनका संपर्क मार्ग ये साहब पथार है, आढ़न है, पड़ाव है, बंडा है, चतरीपरवा, कुमापुर और रसूलपुर, बरतौली, इनका संपर्क मार्ग बिल्कुल टूट जाता है। काट दी जाती है तुरंत। ऐसा अंधेले में खाना पीना बनाते हैं सब किसान जितने हैं सब। फसल पूरी डूब गई साहब, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अब एक प्रशासन की तरफ से एक ये नाश्ता हुआ बटा है साहब, अभी कोई प्रशासन से नहीं आया ना अभी मदद हुई है। कल जी अभी भोजन की व्यवस्था ये लंच पैकेट बटे हुई साहब पथार में। अभी आढ़न रह गया, अभी यहाँ मुसरिया रह गया, क्योटरा रह गया, नया परवा रह गया, हलिया रह गया। अधिकारी आके लौट जाते हैं साहब। कल डीएम साहब आढ़न तक गए थे साहब, तो आढ़न के लिए एक बोर्ड के लिए उन्होंने कहा था कि आपको आढ़न में एक बोर्ड भेजी जाएगी कल। अभी तक उनकी सूचना नहीं मिली साहब, डीएम साहब की। जी मेरा नाम कालिंद्री है। अभी तक बस केवल लंच पैकेट ही बटा है, बाकी अभी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे केवल एक नाव व्यक्तियों के लिए उतरने चढ़ने के लिए लगी है, आने जाने के लिए। अभी विशेष कोई सुविधा नहीं है। बहुत ज्यादा घरों में पानी भरा हुआ है और वहाँ पे बहुत दिक्कत है, चूल्हा तक नहीं जल पा रहे हैं। नहीं, जाती ही नहीं है। मिट्टी के तेल तो मिलता ही नहीं है। मोमबत्ती है, दीपक हीपक जला के लोग यहाँ थोड़ा बहुत खाना आना बनाते हैं। बस ऐसे ही जितने दिन तक बाढ़ रहती थोड़ा बहुत खा पी के गुजारा करते हैं, बाकी सब ऐसे रहते हैं। हाँ,
अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई और रेपटेदार बनी हुई है, उसमें तुरंत पानी आता, थोड़ा आता, तुरंत यहाँ पथार जाने के आने की रास्ता कट जाती है, खत्म हो जाए, उसमें नाव चलने लगती है। जैसे बच्चे हैं बाहर पढ़ने जाते हैं या लोग भी बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं, काम धंधा करने के लिए जाते हैं, किस तरीके से उनका काम होता बस नाव से ही जाते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। बच्चों को नाव में मना करते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, नाव में कुछ हो आ जाए तो स्कूल जाने के लिए तुरंत बंद कर देते हैं बच्चे जाना। थोड़ी सी आ जाती है उसमें भी बंद हो जाता है बच्चों का स्कूल जाना। है? जिला प्रशासन का क्या जिम्मेदार होगा? हम यही चाहते हैं कि मतलब पुलिया बन जाए, बच्चों का भी जल मार्ग न रुके, उनका भी वो भी जाए स्कूल, और जो कर्मचारी वो भी जाए अपना। हम यही चाहते हैं कि बढ़िया अच्छी सी पुलिया बनवा दे तो जो जल मार्ग है वो अपना नीचे नीचे से रहे, निकलते रहे। बस यही प्रशासन से हमारी विनती है, जल्दी से जल्दी पुलिया बनवाने की वो कष्ट करें तो आपकी मानदेय होगी। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। और भी आप यहाँ किस तरीके से आती है? अभी मैं डेरापुर तहसील से आया हूँ। डीएम साहब के आदेशानुसार ट्रांसफर हुआ था मेरा। अभी मैंने 1.5 महीने हुए हमको यहाँ पर आए हैं। क्या मतलब अगर ये आज मतलब अच्छा है कि बाढ़ प्रभावित एरिया है, तो इस बार बहुत भीषण बाढ़ आई थी, क्या इंतजाम किया? प्रशासन की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। खाने पीने, स्वास्थ्य, चिकित्सा वगैरह के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत जो है कार्रवाई करते हैं। हम लोग फील्ड में दौड़ रहे हैं। इस गांव के अलावा और भी कई गांव हैं जिसमें बाढ़ भी प्रभावित है। हमारे अधिकारी दौड़ रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं। सारी व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए तत्पर है 24 घंटे। बाढ़ काफी एरिया है, बाढ़ को देखते हुए कितनी बाढ़ सोचियां बनाई गई है और नाविक किस तरीके से? जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पर आ जाती है। कई जैसे क्या कहते हैं ये चपरघट्टा में एक नाव डलवा दी गई है। उसमें नयापुर में डलवा दी गई है। यहाँ 2 नावें चल रही हैं जो काफी दिन से चल रही हैं। जब से पुलिया प्रभावित हो गई है, आवागमन बंद हो गया है। और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है लोग बाग शिकायत करते हैं कि साहब हमें दिक्कत हो रही, तो वहाँ दिक्कत पूर्ति करने के लिए सारा प्रशासन तैयार है। हम लोग भी तैयार हैं 24 घंटे। कोई असुविधा का किसी को असुविधा का सामना न करने पड़े, इसीलिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। बाढ़ क्षेत्र में बहुत से ऐसे गाँव हैं जो प्रभावित हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, खाने पीने की दिक्कत है, इस तरीके से उनको राहत सब दीजिए, क्या क्या नीति की जाए? जो खाने पीने के लिए दिक्कत होती है तो जो है अभी लंच पैकेट आया है, उसके लिए भी आगे राशन सामग्री की व्यवस्था भी की गई है और उसके लिए जो है शीघ्र ही जो है वितरण करवाया जाएगा। आज आपके द्वारा लंच करवाते हैं? जी, हमारे द्वारा लंच पैकेट के बारे में